नमस्कार जी। भारतीय ज्योतिष में 27 तरह के नक्षत्र माने गए हैं। जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है वही हमारा नक्षत्र होता है। इन 27 नक्षत्रों के हिसाब से ही गणों का पता लगता है। 3 तरह के गण हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। इन गणों के हिसाब से हम अपने स्वभाव, नेचर, आपका व्यक्तित्व, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो आइए इनको तीनों को समझते हैं। राक्षस गण, जैसे कि आपको नाम से ही पता लगता है, थोड़े से असुर प्रकृति के लोग होते हैं। थोड़े से ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होते हैं, जिनको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो मन के बहुत साफ़ होते हैं, मन से बहुत भोले होते हैं और हमेशा ही जुझारू होते हैं। बहुत सारे कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं। तकनीकी रूप से उनका ज्ञान बहुत अधिक होता है। कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका दिमाग अत्यधिक चलता है। तो ये लोग चाहे थोड़े से क्रोधी होते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ़ होते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और ज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं। मनुष्यगण, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, थोड़े से ज़्यादा संतुलित व्यक्ति होते हैं, थोड़े से बैलेंस में रहते हैं। चाहे काम करने की क्षमता इनकी भी बहुत अधिक होती है, पर कभी कभी ये थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हैं। अर्थात अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ये उंगली को टेढ़ी करके घी निकाल लेते हैं। तो अपना काम निकालना ये बखूबी जानते हैं। ये भी लोगों की सेवा करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। इनको क्रोध थोड़ा कम आता है, जब भी आता है, लेकिन उग्र हो जाते हैं, फिर जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। जुझारूपन और अपना काम निकलवाने की प्रकृति इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इनको असुरों से अलग करती है। देवगण, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये बहुत ही सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और इनके अंदर गुरुत्व की भावना होती है। जैसे कि एक गुरु या टीचर होता है लोगों को समझाने की, ज्ञान देने की, और कभी कभी ये ज्ञान उनके सर पर भी चढ़कर बोलता है। ज्ञान आने के साथ साथ कभी कभी ये थोड़े से अभिमानी भी हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ भी जाते हैं। तो इन लोगों में मेहनत ज़्यादा ना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत अधिक मेहनती नहीं होते हैं, ज्ञान खूब अर्जित करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से श्रम ये लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हमने तीनों गणों के बारे में समझा थोड़ा थोड़ा। जब हम शादी के लिए पत्री को मिलाते हैं, 2 व्यक्तियों की पत्री मिलाई जाती है, उस समय हम इन गणों को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि गण नहीं मिलते तो हम शादी नहीं कर सकते, और बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण हैं, अगर उनका मिलान हो जाता है तो हम इसको कभी कभी अनदेखा भी कर देते हैं। गणों का विशेष महत्व यही है कि इसके द्वारा हम अपनी विशेषताओं के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां आने पर हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम किस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, उसके बारे में हम इन गणों के माध्यम से जान सकते हैं। तो सभी बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खूब आगे विकास करते रहिए एंड जस्ट लिव इट।